अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। आज मैंने आप लोगों से जी जी नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास होंगे। एनिमेशंस की बात होगी। कल मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीटली आप लोगों के सामने बता भी दिया था, डिस्कशन भी हो चुकी थी। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कितने मिनट सिर्फ आपकी क्लास में लॉग इन हो जाऊं। आज फिर मैं लैपटॉप पे हुआ हूँ कि ताकि आप लोगों को कुछ एनिमेशंस दिखा सकूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को विजुलाइज करवा सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कल आप लोगों को बड़े अच्छे से ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि हाउ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो देख लेते हैं जी कितने लोग हमारे पास लाइव आ रहे हैं। 10th क्लास जी, मैंने क्लास आप लोगों की ज्वाइन कर ली है और आपके कमेंट्स भी मेरे सामने आ रहे हैं जी। 36 जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए ताकि फिर आप लोगों को आज सिंपल हार्मोनिक मोशन की जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंट एनिमेशंस दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और आज के जो पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम एनिमेशन पे बात करेंगे और मज़ा भी आएगा। आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे बात होगी और आप लोगों की डिस्कशंस पे बात होगी। तो आपको विजुलाइज करवाया जाएगा कैसे स्प्रिंग ऑसिलेट करता है, कैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है। तो मेरे भाई बिल्कुल 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 तैयार बैठिएगा। सबसे पहले हम स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग के बाद हम पेंडुलम भी देखेंगे और डिफरेंट वाइब्रेशंस के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हो रही है इन पे बात होगी। जी मेरा बेटा, तो आप लोग भी मुझे बताते जाएंगे, अपना फीडबैक देते रहेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। 39 लोग सिर्फ अभी ऑनलाइन है। जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हो जाए करें कि आपको बड़े अच्छे से पता है कि जी 4:25 इज योर रिपोर्टिंग टाइम, क्लास का टाइम होता है। उसके अलावा भी हम 5 से 7 मिनट आप लोगों का वेट करते हैं। मेरे ख्याल में आवाज क्लियर आ रही है, सबको ही आ रही है और किसी को नहीं आ रही तो बेटा अपनी वीडियो क्वालिटी या इंटरनेट प्रॉब्लम चेक कर लो। इट्स इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिजिक्स में तो यार मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कुछ मुश्किल है ही नहीं। जी आज एनिमेशन के ऊपर बात होगी, मजेदार बात होगी, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सुनते रहोगे, कुछ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 3D और 2D होंगी। यस इट्स 47 जी 46। थैंक यू सो मच बेटा, आपने बता दिया कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये कुछ लोग मुझे फिर तंग करते हैं ऐसी बातें करके कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो बहुत बहुत बुरी बात है। अल्लाह आपको पूछेगा। नहीं नहीं बेटा, सर चेंज बिल्कुल नहीं हुए। मैं वही सर हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर नहीं बदला, एक सिनेरियो बदल गया है। कल हम बोर्ड पे पढ़ रहे थे तो आज मेरा बेटा, आज हमें एनिमेशन दिखनी थी तो लैपटॉप पे आ गए। मतलब आप देख सकते हो इसका कैमरे की क्वालिटी का लिहाज से बंदे की शक्ल अच्छी खासी बिगाड़ देता है यार। हम 4:40 पे इंशाल्लाह अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। डोंट वरी, पिक्चर मेरी ना देखिए क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। हम मुझे स्टूडियो में इंशाल्लाह हम एक दूसरे को देख लिया करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें जो टॉपिक है उसको देखना होता है। जी मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर वही हूँ। सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे आ गए हैं, लाइक लैपटॉप पे आ गए हैं और सिर्फ और स्लाइड्स पे आज बात करने लगे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जल्दी से मेरा बेटा, जो लोग भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं जस्ट लॉग इन करें campus.pk पे, तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी। बेटा आप मेरी प्रोफाइल में जाकर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। सर आप नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने क्लास ज्वाइन की 12th क्लास की ओपन होगी तो मैं नहीं 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 मेरा बेटा, वो कभी कभी ये हो जाता है। वो आपका लेक्चर ही है 10th क्लास, वैसे 10th क्लास लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर नो? चलिए बेटा, ऐसे हो ही जाता है ना, बंदे से गलती हो ही जाती है, सबसे हो जाती है। चलिए मेरा बेटा, मैं आपको पहली इस पे लेके चलता हूँ एनिमेशन के ऊपर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनिमेशंस की बात करते हैं।
EVE Online is a vast universe. Oh my God, बहुत ज्यादा आवाज थी, मुझे तो बस होगी मेरी। हाँ, Alive with the unrelenting activity. Simple harmonic motion. Discuss about SH. Observe this pendulum. The resting position of the ball is known as position. One इर्द गिर्द अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और इसकी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को जब ये एक चक्कर मुकम्मल करता है, इसको हम ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। जिस तरह हम एक चक्कर कह रहे हैं, इसी तरह जब पेंडुलम अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, तो उसको हम एक ऑसिलेशन का नाम देते हैं। मेरा बेटा वीडियो बिल्कुल स्ट्रक होकर नहीं चल रही, आपकी चल रही है, तो मेरा बेटा आप अपने इंटरनेट प्रॉब्लम को, जो कनेक्टिविटी का इशू है, उसको देखें। ओके मेरा बेटा, ये जरा देख लें अब। जी बच्चे। in simple pendulum. A pendulum oscillates about its position. Acceleration and displacements are in opposite directions. Acceleration should always be directed towards its midpoint. In other words, the above are the conditions for a body to be SH. Definition of SH. A body is said to be in harmonic motion if it moves to and fro about its mean position such that at any point its acceleration is directly proportional to displacement in magnitude, but opposite direction and is directed always towards the mean position. Mechanical wave, sound wave. In this example, a mechanical wave, like sound wave, simple harmonic motion. Let us discuss about SHM. Observe this simple pendulum. The resting position of the bob is known as mean position. One complete to and fro movement of pendulum about its mean position is known as an oscillation or vibration. Observe these points in simple pendulum. Simple pendulum oscillates about its mean position. Acceleration and displacements are in opposite directions. Acceleration should always be directed towards its midpoint. In other words, the above are the conditions for a body to be in SHM. Definition of SHM. A body is said to be in simple harmonic motion if it moves to and fro about its mean position such that at any point. चले मेरा बेटा, मैंने सिर्फ आपको इतना सा विजुअलाइज करवाना था कि किस तरह एक सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आगे या पीछे जाना, इसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ इतनी चीज यहाँ पे क्लियर करनी थी, और वैसे भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, और वो जब बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है तो आप लोग माशाल्लाह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा बेटा कंफ्यूज तो हमने होना ही नहीं। सेकेंडली एक और एनिमेशन देख लेते हैं, और इसमें मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग सिर्फ देखो, इसको सुनो ना,
सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करो। यहाँ पे भी एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, और बाकी वहां पे उसकी वेव फॉर्म बताई जा रही है, क्रेस्ट एंड ट्रफ दिखाए जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आके आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ देखो। सुनो ना, सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करो। यहाँ पे भी एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, टू जी मेरा बेटा। जी मेरा बेटा, वीडियो स्ट्रक तो नहीं होगी, जरा ये चीज देख लें। जी जी, ऐड आ गई। इट्स क्लियर सर। चलिए मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं अब आपको बिल्कुल पावर पॉइंट पे ले चलता हूँ। सर अब लेक्चर देख सब शोर है बहुत। यस सर जी, अब आप लोगों का शोर भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल पावर पॉइंट पे आ जाते हैं मेरा बेटा। अच्छा जी, आपके सामने हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। जी मेरा बेटा, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अभी उसके टाइम पीरियड के बारे में बात करनी है। टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे हम। टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने हैं? मैस स्प्रिंग सिस्टम का। सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। व्हाट इज टी, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड? टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मैस स्प्रिंग सिस्टम को अपनी मेन पोजीशन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। स्पेसिफिक टाइम है, देखो पूरा साइकिल कंप्लीट होने में, पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? टाइम पीरियड का। टाइम टेक टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। स्प्रिंग को अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम देते हैं। टाइम टेक टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसी के एंड में आपके पास एक फॉर्मूला भी आ रहा होगा टाइम पीरियड का, मैस स्प्रिंग सिस्टम का। बेटा इतनी मजीद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में ना, आप अगर देखना चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जहाँ पे अगर मैं ये बात करूंगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करनी होती है और पोजीशन की बात करनी होती है। वी नो वेरी वेल कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, कब जीरो होगा? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये चीज देखनी है। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी उस वक्त जीरो होती है। और इसके अलावा जी हम आपको मैं दिखा ही देता हूँ
सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उसमें आप देखें ये हमने पढ़ा था जी मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग विच परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कल टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। और कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज सिर्फ एनिमेशन दिखाने का मकसद था ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज हो जाए कि कैसे परफॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कल अगेन इंशाल्लाह हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को। लेक्चर के डिवाइडेड में कहाँ चले गए कल के लेक्चर? सर कल के डिवाइडेड में कहाँ चला गया सर? पढ़ा ही नहीं रहे, रिपीट पेज नंबर। जी मेरा बेटा, मैस स्प्रिंग सिस्टम का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था और आज उसकी विजुअलाइजेशन थी। और मैंने ये कहा कि कल इंशाल्लाह बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ेंगे और वो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अगर आपको इस क्वेश्चन से रेलिवेंट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलिवेंट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा मैं के और एम दोनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब इनकी वैल्यूज में फर्क नहीं आता। के का जो कांस्टेंट है वो भी फिक्स रहता है। एक स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू तो सेम रहेगी चाहे वो मूव करे ना मूव करे। और उसके साथ जो मैस अटैच है उसके मोशन की वजह से उसके मैस में चेंज नहीं आता। तो मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, के ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट को और इक्वल के साइन को यूज करके हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिप्लेस किया था। और आपने जो याद करना है वो इसका फर्स्ट पेज है जहां हम a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x लिखा हुआ है। और थर्ड पेज पे जाएंगे बिल्कुल एंड पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे एंड पे टॉपिक्स में पेंडुलम के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन force is directly proportional to the displacement which is always directed towards the mean position। जी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू का इंशाल्लाह कल बोर्ड पे ही समझाऊंगा। अगर वैसे मैं ये चीज बता देता हूं कि जैसे हम ये बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी की, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुक जाता है तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। लेकिन जब दोबारा वो मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इट मींस कि जहां पे उसकी वेलोसिटी में चेंज आया वो एक्सट्रीम पोजीशन थी, उसकी वेलोसिटी तो वहां पे 0 है लेकिन एक्सीलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। जबकि मीन पोजीशन पे वापस आते हुए उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। लेकिन जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। ये पॉइंट इंशाल्लाह कल बोर्ड पे ही क्लियर होगा। और अगर क्लियर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात दोबारा से होगी। मैं दोबारा से बता देता हूं बेटा, जब यहां पे स्ट्रेच पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है बिल्कुल छोटे से इंटरवल के लिए। तो आप ये बात कर सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है जबकि मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही वहां पे आता है। जबकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो वहां पे आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। जी मेरा बेटा, जिस तरह प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए आप बराबर की इलामत और इक्वलिटी लेके आते हो, इसलिए जब हमें कांस्टेंट और इक्वलिटी हो तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिया जा सकता है। मैंने a और x एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन लाना था, इसलिए k और m मेरे पास कांस्टेंट थे तो मैंने उसको एक सिंगल कांस्टेंट कंसीडर किया, उसके साथ इक्वलिटी का साइन लिया, देन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ गया। ठीक है मेरा बेटा, तो इंशाल्लाह कल हमारी बात होती है, कल मुलाकात होती है, अगेन क्लास होगी। तो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।